हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं बीए सेकंड ईयर 4th सेमेस्टर के चैप्टर द स्वैन सॉन्ग की डिटेल्ड समरी। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। चलिए गाइस, सबसे पहले हमेशा की तरह मैं आपको पहले इस चैप्टर की मोटी मोटी समरी बताऊंगी, देन हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आवर चैप्टर इज द स्वैन सॉन्ग। स्वैन सॉन्ग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, इट इज़ लास्ट परफॉर्मेंस ऑफ एन आर्टिस्ट। ये किसी भी आर्टिस्ट की पब्लिक के सामने लास्ट परफॉर्मेंस होती है, दैट इज कॉल्ड स्वैन सॉन्ग। ठीक है, सो दिस इज वन एक्ट प्ले। उसका क्या नाम है? चेकोव। ठीक है, इसमें क्या है, लास्ट परफॉर्मेंस है किसकी? जो मेन कैरेक्टर है उस लास्ट परफॉर्मेंस में वो कौन है? स्वेलेविडॉफ। गाइज, इसमें ये टी साइलेंट है, स्वेटिलेविडॉफ ऐसा कुछ नहीं कहेंगे, दैट इज स्वेलेविडॉफ। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल ठीक होनी चाहिए हमारी, दैट इज स्वेलेविडॉफ। अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी ये पता चल गया हमें कि दैट इज स्वैन सॉन्ग क्या होता है। इट इज़ लास्ट परफॉर्मेंस ऑफ एन आर्टिस्ट इन फ्रंट ऑफ पब्लिक। ठीक है, तो ये एक वन एक्ट प्ले है, चेकोव। इसमें लास्ट परफॉर्मेंस है, मेन कैरेक्टर कौन है? वो स्वेलेविडॉफ। ठीक है, नाउ इस जो हमारा स्वैन सॉन्ग है, द स्वैन सॉन्ग, इसमें हमारे दो कैरेक्टर्स हैं, स्वेलेविडॉफ और निकिता इवानिच। गाइस, जैसे इसमें टी साइलेंट था, स्वेटलेविडॉफ नहीं, स्वेलेविडॉफ। इसमें इवेंटिच नहीं है, इवानिच, इसमें भी टी साइलेंट है। ठीक है, निकिता इवानिच। एंड गाइस, वन मोर थिंग मैं अभी आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ, दिस इज नॉट एनी गर्ल, ये लड़की का नाम नहीं, दैट इज अ बॉय, इवन मैन। ठीक है, निकिता इवानिच। जो स्वेलेविडॉफ है, ये ही इज 68 ईयर्स ओल्ड, ये 68 साल का है, और एक्टिंग के करियर में इसे 45 साल हो गए हैं, और ये इसने काफ़ी सक्सेस एंड अचीवमेंट्स की काफ़ी चोटियाँ इसने हासिल की है, काफ़ी लाइक बहुत आगे तक ये गया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कैरेक्टर निकिता इवानिच। ये एक प्रॉम्प्टर है, लाइक मूवीज़ में प्रॉम्प्टर होता है, एक्ट्स में प्रॉम्प्टर होता है, ये प्रॉम्प्टर है, और ये भी ओल्ड एंड लोनली है, ये भी बूढ़ा और अकेला है, इसके पास कोई भी घर नहीं है। ठीक है, तो नाउ द प्ले बिगिंस। अब जैसे हमारा प्ले स्टार्ट होता है, जो ये हमारा कैरेक्टर स्वेलेविडॉफ, ये अकेला है और ड्रंकन है, मीन्स इसने शराब पी रखी है। ठीक है, अकेला है और शराब पी रखी है। तो आज इसकी लास्ट परफॉर्मेंस है, और जैसे ये अपने परफॉर्मेंस देता है तो वो परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन होती है, बहुत ही बढ़िया होती है, दैट इज़ ग्रेट परफॉर्मेंस। ठीक है, यहाँ तक हो गया। देन फिर जैसे परफॉर्मेंस ख़त्म हो जाती है तो ऑडियंस और जो बाकी आर्टिस्ट थे वो लेफ्ट द स्टूडियो, वो वहाँ से चले जाते हैं स्टूडियो से। जैसे लाइक हम कभी मूवी देखने जाते हैं, मूवी देखी, मूवी ख़त्म हुई, हम चले जाते हैं, या फिर वहीं थोड़ी ना बैठे रहते हैं, इस तरीके से। ठीक है, सो जैसे इसकी परफॉर्मेंस ख़त्म होती है, फिर वो ऑडियंस और बाकी आर्टिस्ट वहाँ से स्टूडियो से चले जाते हैं। ठीक है, देन फिर जैसे बाकी सभी चले जाते हैं तो जो स्वेलेविडॉफ है, ये ड्रेसिंग रूम में चला जाता है और फेल्ट अस्लीप, और सो जाता है। किसकी वजह से? शराब के नशे में, शराब के असर के कारण वो सो जाता है। ठीक है, नाउ ही इज़ अवेक। फिर वो अगले दिन वो उठ जाता है। ठीक है, उठता है, सैड है, वो उदास है और प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर कि भाई अभी तक तो मैं इसमें काम कर रहा था, अपने स्टूडियो में काम कर रहा था एज एन आर्टिस्ट। ठीक है, अब मेरा क्या होगा? मेरा करियर तो अब ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो अब वो उदास है और लोनली है, अपने आप को लोनली महसूस कर रहा है, क्योंकि वो सोचता है कि जब तक मैं एक्टिंग कर रहा था तो मेरी जो ऑडियंस थी वो मेरे से कनेक्टेड थी, अब मेरे से कोई भी मेरे कनेक्शन कोई भी नहीं रहेगा। इस तरीके से वो परेशान है, उदास है। ठीक है, नाउ यहाँ तक हो गया। फिर नेक्स्ट जो सेकंड कैरेक्टर है हमारा इवानिच, वो कम्स टू हिम, वो स्वेलेविडॉफ के पास आता है, किस लिए? सिंपैथी देने, उसे सांत्वना देने। ठीक है, तो वो भी ओल्ड है, बूढ़ा है और अकेला है, और उसके पास कोई भी घर-वर नहीं है। ठीक है, नाउ स्वेलेविडॉफ कहते हैं कि उसने 45 साल अपने वहाँ पे काम किया, स्टूडियो में काम किया, बट नाउ अलोन, लेकिन अब वो अकेला है, क्योंकि जैसे उसका करियर ख़त्म हुआ वो बिल्कुल अकेला हो गया। राइट, देन फिर वो स्वेलेविडॉफ अपनी एक स्टोरी बताता है कि क्या हुआ था। वुमेन फॉल्स इन लव विद हिम, एक वुमेन को स्वेलेविडॉफ से प्यार हो गया था, एंड वो कहते हैं कि बट शी से, लेकिन वो कहती है
उसने क्या बोला उस वुमेन ने कि मैं एक एक्टर से तो प्यार कर सकती हूँ, एक सेकंड क्या आ गया कैमरे के सामने, कि मैं एक एक्टर से लव तो कर सकती हूँ लेकिन किसी एक्टर की वाइफ नहीं बन सकती। ठीक है, तो इट मीन्स कि उस वो जो वुमेन थी, एक सेकंड गाइस, ए एन आएगा यहाँ पे बिकॉज वुमेन इज सिंगल वुमेन। ठीक है, जो वुमेन थी वो कहती है कि तुम अपना जो करियर है एक्टिंग वाला इसको छोड़ दो, क्योंकि उस समय में गाइस एक्टिंग के करियर को इतना बड़ा नहीं माना जाता था, उससे केवल ऐसा माना जाता था कि ये लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए। ठीक है, तो वो कहती है जो वुमेन है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ लेकिन मैं एक्टर से प्रेम कर सकती हूँ लेकिन उसकी वाइफ नहीं बन सकती, तो उसके लिए तुम्हें अपने इस करियर को छोड़ना होगा। लेकिन जो स्वेले विडॉफ है ये मना कर देता कि नहीं। ठीक है, फिर स्वेले विडॉफ रिकॉल्स हिज पास्ट, वो अपने पास्ट को रिकॉल करता है, सोचता है मैं कैसा था, क्या किया करता था, कैसे मैं अपने परफॉर्मेंस देता था, इस तरीके से। ठीक है, देन दे अटर, दे कौन है इसमें, ये दोनों कैरेक्टर्स दोनों साथ में बैठे हुए हैं, कौन कौन, स्वेले विडॉफ और इवानिच। ठीक है, निकिता इवानिच, दे अटर डिफरेंट लाइन्स फ्रॉम सम प्लेज, वो आपस में बैठ के, क्योंकि प्ले तो वो करते ही थे, तो फिर अपने अपने लाइक ओथेलो, शेक्सपियर के बहुत फेमस प्लेज से कुछ लाइन्स उठा के वो बोलते हैं, बोलते हैं। ठीक है, फिर ऐसा कुछ चलता रहता है। फिर एट लास्ट स्वेले विडॉफ बिड्स फेयरवेल टू द स्टेज, एट लास्ट स्वेले विडॉफ उस स्टेज से विदा लेता है, वहाँ से चलता है। दे गो आउट टुगेदर, वो एक साथ वहाँ से निकल जाते हैं। एंड कर्टेन फॉल्स, और फिर पर्दा गिर जाता है। तो ये था अपना प्ले, जिसमें क्या है, केवल दो कैरेक्टर हैं, स्वेले विडॉफ और निकिता इवानिच। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो स्वेले विडॉफ है ये 68 ईयर्स ओल्ड है और इससे अपने एक्टिंग के करियर में 45 साल हो चुके हैं। ठीक है, तो नाउ इसका जो करियर है वो अब यहाँ पे ख़त्म होता है, आज इसकी लास्ट परफॉर्मेंस है, और उसके बाद ये बहुत ज़्यादा दुखी है, ये अपने आप को लोनली महसूस कर रहा है। फिर जो निकिता इवानिच है ये इसके पास आता है, इसको सिंपैथी देने के लिए, इसे सांत्वना देने के लिए, फिर आपस में बैठते हैं, बातें करते हैं, देन एट लास्ट ये चले जाते हैं। ठीक है, तो ये था अपना प्ले, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो ले लिया, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी लाइन टू लाइन समरी। ठीक है, द स्वैन सॉन्ग इज द लास्ट पावरफुल परफॉर्मेंस ऑफ एन आर्टिस्ट फॉर द पब्लिक। जो स्वैन सॉन्ग क्या होती है, लास्ट परफॉर्मेंस ऑफ एन आर्टिस्ट, आर्टिस्ट की लास्ट परफॉर्मेंस होती है किसके लिए, पब्लिक के लिए। ठीक है, इन दिस वन एक्ट प्ले में, इन दिस वन एक्ट प्ले ऑफ चेखोव के वन एक्ट प्ले में द स्वैन सॉन्ग इज परफॉर्म्ड बाय द सेंट्रल कैरेक्टर। जो लास्ट परफॉर्मेंस है वो किसके द्वारा की गई है, सेंट्रल मीन्स मेन कैरेक्टर, दैट इज स्वेले विडॉफ। ठीक है, इसने अपनी लास्ट परफॉर्मेंस दी है। ठीक है, दिस प्ले इज अबाउट स्वेले विडॉफ्स लास्ट परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज। जो प्ले है ये किस बारे में है, स्वेले विडॉफ की लास्ट परफॉर्मेंस के बारे में है। ठीक है, ही इज़ नाउ 68 ईयर्स ओल्ड, ये अब 68 साल का है। ही हैज़ बीन इन द थिएटर फॉर 45 ईयर्स, इसने इसको थिएटर में काम करते हुए कितने साल हो गए, 45 साल से थिएटर में है, इट मीन्स थिएटर में 45 साल से काम कर रहा है। ठीक है, ही हैज़ ऑलरेडी क्लाइंब्ड मैनी पीक्स ऑफ सक्सेस एंड अचीवमेंट्स इन हिज लॉन्ग एक्टिंग करियर। इसने अपने लॉन्ग एक्टिंग करियर में, अपने इस लंबे एक्टिंग के करियर में बहुत सी सक्सेस की बहुत सी चोटियों को इसने छुआ है। ठीक है, नाउ व्हेन द प्ले ओपन्स, जैसे प्ले स्टार्ट होता है, ओपन्स मीन्स स्टार्ट्स, वी फाइंड हिम अलोन इन अ ड्रंकन कंडीशन। हमें कैसा मिलता है, लाइक ये अकेला है और इसने शराब पी रखी है। टुडे ही गिव द लास्ट परफॉर्मेंस ऑफ हिज करियर, आज इसने अपनी लास्ट परफॉर्मेंस दी है अपने करियर की। इट वॉज ग्रेट परफॉर्मेंस, ये बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। एंड द ऑडियंस अपलॉडेड हिम, और ऑडियंस ने इसकी खूब सराहना की, खूब तारीफ की। ठीक है, बट नाउ द ऑडियंस इन अदर आर्टिस्ट हैव लेफ्ट द थिएटर। लेकिन अब ऑडियंस, जो बाकी आर्टिस्ट वो यहाँ से जा चुके हैं, थिएटर से जा चुके हैं। फिर नाउ ही वेंट टू ड्रेसिंग रूम एंड फेल asleep अंडर द इफेक्ट ऑफ वाइन। अब ये ड्रेसिंग रूम में चला जाता है और सो जाता है शराब के नशे में, लाइक शराब का असर है इसके ऊपर, तो ये सो जाता है। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। डन, नाउ ही इज अवेक, अभी उठ गया है सो के। ठीक है, लिमिट्स एट हिज लोनलीनेस, और अपनी लोनलीनेस मीन्स
अकेलापन, अपने अकेलेपन पे, लेमेंट्स मीन्स अफसोस करना, अपने अकेलेपन पे अफसोस कर रहा है। ही इज़ होमलेस इन लोनली, वो बेघर है और अकेला है, ठीक है। ही रिमेंबर्स विथ सैडनेस हिज पास्ट ग्लोरी एंड फील्स सैड फॉर हिज प्रेजेंट कंडीशन। ही रिमेंबर्स विथ सैडनेस, वो दुख के साथ याद करता है हिज पास्ट ग्लोरी, ग्लोरी मीन्स शान, अपनी पुरानी शान को याद करता है। मैं कितना अच्छा एक्टर हुआ करता था, जो ऑडियंस थी वो मुझे प्यार करती थी, वो मुझे पसंद करती थी, ठीक है। एंड फील्स सैड फॉर हिज प्रेजेंट कंडीशन, जो उसकी प्रेजेंट कंडीशन है मीन्स अब वो अकेला है, उसका करियर ख़त्म हो गया है, अब वो इस बात पे सैड है, वो इस बात पे उदास है, ठीक है। निकिता इवानिच इज प्रॉम्प्टर, प्रॉम्प्टर होता है गाइस उत्प्रेरक, अगर मैं हिंदी में कहूँ तो उत्प्रेरक, ठीक है। निकिता इवानिच इज प्रॉम्प्टर इन द सेम थिएटर, वो उसी थिएटर में निकिता इवानिच भी काम करता है, वो एक उत्प्रेरक है। ही इज़ ऑल्सो ओल्ड एंड लॉनली, वो भी बूढ़ा और अकेला है। ही कम्स टू कंसोल हिम, वो उसे सांत्वना देने के लिए आता है, किसे, स्वेलेविटॉफ को। ही शोज डीप सिंपैथी फॉर स्वेलेविटॉफ, वो वो सिंपैथी शो करता है उसके प्रति, स्वेलेविटॉफ के प्रति। स्वेलेविटॉफ हैज़ डिवोटेड हिमसेल्फ सिंस लॉन्ग फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ द पब्लिक। स्वेलेविटॉफ ने अपने आप को समर्पित कर दिया था इस थिएटर में, फॉर सिंस लॉन्ग, बहुत लंबे समय से, फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ द पब्लिक, पब्लिक के एंटरटेनमेंट के लिए, पब्लिक के मनोरंजन के लिए। बट नाउ ही हैज़ ओनली एम्प्टीनेस, लेकिन अब उसके पास केवल खालीपन है, उसके आसपास कोई, मतलब उसके जीवन में और कोई भी नहीं है। इन सैडनेस, लेकिन अब उसके पास एम्प्टीनेस है और सैडनेस है, दुख है इन हिज लाइफ, ठीक है, अपने उसकी लाइफ में। ही सेज, वो कहता है आई एम हेल्पलेस, मैं अकेला हूँ, एंड मैं असहाय हूँ, ठीक है। दिस रिमार्क शोज हिज डिस्पेयर, ये उसकी निराशा को शो करता है, डिस्पेयर मीन्स निराशा, एंड सैडनेस और दुख को, इन हिज ओल्ड एज, वो अपने जैसे बूढ़े उम्र में वो अकेला है, निराश है, ठीक है। व्हेन हिज एक्टिंग करियर वाज एट द क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स होता है पीक, मतलब अपनी लाइक उच्च शिखर पे, ठीक है, जब उसका जो एक्टिंग करियर था, जो वो उच्च शिखर पे था, अ वंडरफुल यंग रिच वुमेन लव्ड हिम, एक यंग रिच वुमेन, एक जवान अमीर औरत ने उसे प्रेम किया, उसे प्रेम हो गया था। ही प्रपोज टू मैरी हर, उसने उसे प्रपोज किया शादी करने के लिए, बट शी रिफ्यूज टू मैरी हिम, लेकिन उसने मना कर दिया शादी करने से, कि शादी नहीं हो पाएगी। शी पुट द कंडीशन फॉर मैरिज दैट ही शुड लीव हिज एक्टिंग करियर, वो एक शर्त रख देती है, एक कंडीशन रख देती है कि अगर तुम इससे शादी करना चाहते हो तो इस एक्टिंग करियर को छोड़ दो। ऐसा किस लिए कहा उसने, अब आगे देखते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन। शी कुड लव एन एक्टर बट नॉट बी एन एक्टर्स वाइफ, वो कहती है कि मैं एक एक्टर से प्रेम कर सकती हूँ लेकिन उसकी वाइफ कभी नहीं हो सकती। वो क्यों कहती है ऐसा, इट वॉज बिकॉज, ये ऐसा इसलिए था बिकॉज एट दैट टाइम, उस समय स्टेज एक्टिंग वॉज कंसिडर्ड लो प्रोफेशन, क्योंकि उस समय स्टेज एक्टिंग को एक लो प्रोफेशन, निम्न व्यवसाय माना जाता था। The actors or stage artists were regarded as only entertainers for the rich people, और क्योंकि उस समय पे एक्टर्स को और स्टेज आर्टिस्ट को क्या माना जाता था, केवल किस तरीके से रिगार्ड किया जाता था, केवल एंटरटेनर्स, कि वो केवल मनोरंजन करने वाले हैं, किसका, अमीर लोगों का, ठीक है। When Swellevitov thinks over these things, he becomes very sad. जब वो इस सब के बारे में सोचता है स्वेलेविटॉव, तो वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। He talks to Nikita Ivanich about his loneliness. वो अपने अकेलेपन, loneliness means अकेलापन, ठीक है, वो अपने अकेलेपन के बारे में किससे बात करता है, निकिता इवानिच से बात करता है। बट निकिता इज़ ऑल्सो ओल्ड एंड लोनली लाइक स्वेलेविटॉव, लेकिन निकिता भी अकेला है और बूढ़ा है स्वेलेविटॉव की तरह। ही हैज़ नो होम एंड नो वन टू लुक आफ्टर हिम, उसके पास भी कोई घर नहीं है और कोई भी उसका ख्याल रखने वाला नहीं है। लुक आफ्टर हिम मीन्स ख्याल रखना, ठीक है। एट नाइट, रात में, ही स्लीप्स इन द ड्रेसिंग रूम, रात में वो ड्रेसिंग रूम में सो जाता है। कौन, स्वेलेविटॉव। स्वेलेविटॉव रिकॉल्स हिज ग्लोरियस डेज एज अ फेमस एक्टर। ग्लोरियस मीन्स लाइक महान दिन, बहुत अच्छा दिन, वो अपने याद करता है दिन जब बहुत अच्छी एक्टिंग किया करता था, जो ऑडियंस थी वो मेरे से बहुत ज़्यादा मुझे पसंद करती थी, वो सब याद करता है। ही स्पीक्स लाइन्स फ्रॉम शेक्सपियर्स प्ले, वो शेक्सपियर के प्ले से कुछ लाइन्स बोलता है। कौन सा प्ले था, किंग लियर। ही आस्क्स निकिता टू प्ले द पार्ट ऑफ द फूल फ्रॉम दिस प्ले, वो निकिता से कहता है कि तुम्हें अब ये फूल मीन्स मूर्ख वाला जो पार्ट है वो तुम्हें
लाइक प्ले करना है, जो वो तुम्हें जैसे उसके डायलॉग्स तुम्हें बोलने हैं। निकिता स्पीक्स सम लाइन्स फ्रॉम द फूल्स पार्ट। फिर निकिता फूल के हिस्से के अपनी लाइन्स बोलता है, राइट। सो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। डन। In this play of Shakespeare's King Lear was also old and lonely as his own daughters turned him out of his palace। जो ये प्ले है किंग लेयर का, इसमें जो किंग लेयर है वो भी बूढ़ा है और अकेला है, ठीक है। एज हिज डॉटर्स, एज हिज ओन डॉटर, जैसे कि उसकी खुद की ही बेटियों ने टर्न हिम आउट ऑफ हिज पैलेस, उसके महल से उसे बाहर निकाल दिया था। सेविल लॉविडॉफ अटर्स लेयर्स लाइन्स व्हेन ही इज़ लोनली इन अ स्टॉर्म। सेविल लॉविडॉफ भी यही लाइन्स बोलता है, जब वो अकेला होता है तो वो ये लाइन्स बोलता है। लाइन्स कौन सी थी देखिए गाइस, ये वो लाइन्स थी, ठीक है। दीज लाइन्स, रंबल दाई बेली फूल, स्पेट फायर स्पाउट रेन, नो रेन विंड थंडर फायर आर माई डॉटर्स, ठीक है। सेविल लॉविडॉफ स्पीक्स दीज लाइन्स फ्रॉम द पोम अ नाइट इन इटली। वो पोम से कौन सी लाइन्स थी, ये रही। The moon had set, there was not any light, save the lonely legend, watch stars pale, ठीक है। These lines are a symbol of loneliness। जो ये लाइन्स है ये किस चीज़ का प्रतीक है, अकेलेपन का, एंड डार्कनेस और अंधेरे का, ऑफ सेविल लॉविडॉफ्स ओन लाइफ, उसके खुद के जीवन के अकेलेपन और अंधेरे का ये प्रतीक है ये लाइन्स, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। डन। He remembers in the past when he spoke these lines, he remembers, वो याद करता है, in the past when he spoke these lines, जब पास्ट में उसने ये लाइन्स बोली थी, people applauded him, लोगों ने उसकी सराहना की थी, उसकी तारीफ की थी, उसके लिए तालियां बजाई थी। He also recalls how he used to play the role of Othello, वो ये भी याद करता है कि वो कैसे ओथेलो का रोल प्ले किया करता था। He utters some lines from the play Othello also, वो अभी कुछ लाइन्स भी बोलता है ओथेलो, जो ये प्ले का नाम है गाइस ओथेलो, वो बोलते हैं। He says, वो कहते हैं, ये दोनों लाइन्स हैं, farewell the tranquil mind, farewell content, farewell the plumbed troops in the big wars, ठीक है। ये लाइन्स थी ओथेलो प्ले से। These are very appropriate lines। Appropriate means बिल्कुल सटीक, ये बिल्कुल सटीक लाइन्स है। एंड सूट दिस ओकेशन, ये बिल्कुल जो अभी ओकेशन चल रहा है, ओकेशन क्या है कि वो अकेला है, अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है, दुखी है और अपने उस स्टेज से, अपने थिएटर से वो विदा ले रहा है, ठीक है। तो ये लाइन्स इस सिचुएशन को बिल्कुल परफेक्ट जैसे जमती हैं। स्वेल लेविडॉफ ऑल्सो बिड्स फेयरवेल टू द स्टेज, स्वेल लेविडॉफ भी स्टेज को से फेयरवेल लेता है। Sorry, after that Swell Levidoff and Nikita Ivanich go out together and curtain falls। उसके बाद Swell Levidoff और निकिता इवानिच दोनों साथ में वहाँ से निकल जाते हैं और पर्दा गिर जाता है। So guys, that is all about this video। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। Done। होप ये प्ले आपको समझ आ गया होगा। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर